स्क्रू। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप लोग ये कर सकते हो, इसको आप लोग रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा दिया तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए रटने से बचो। जैसा जैसा समझाता चलूँ वैसे वैसे कॉपी में नोट डाउन करके चलना। क्वेश्चंस 1 बाय 1 कराऊंगा, ठीक है, और ट्यूशन भी बोलूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि लैंग्वेज क्या बोल रही है। एनसीईआरटी है, कोई इतनी टफ लैंग्वेज नहीं होने वाली है, ठीक है, बस समझना है आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2.2 निकालो, ठीक है। पेज नंबर 28, सॉरी एक्सरसाइज 2.2 है। जिसको नहीं पता ये बुक मंगा लेना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि आप लोग टुकड़ों में पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। जहां पर भी कोमा आ जाए या फिर एंड आ जाए, ठीक है, वहां पर रुको। जैसे इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग एक नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। सबसे पहले नंबर को क्या मान लूं? अब आप बोलोगे सर हमने एक्स क्यों माना? बिकॉज यार यहां पर देखो आप नंबर नहीं दिया हुआ है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इतना बोल दिया तो आप नंबर को क्या मानोगे? एक्स मान लो। 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो फ्रॉम जहां पर भी आ जाए तो पहले एक्स आएगा। फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, ठीक है, ये लिख दिया। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब रिजल्ट क्या होता है देखो, इनका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों को जो भी माइनस कर, इसमें से ये माइनस करने पर जो भी आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। मल्टीप्लाई द रिजल्ट, अब ये तो रिजल्ट हुआ ना, ठीक है, इसको रिजल्ट मान लो 1/2। समझ गए भाई? इसका रिजल्ट क्या होगा मुझे पता नहीं है, इसलिए x - 1/2 ही होगा ना रिजल्ट, ठीक है, इंटू 1/2। यू गेट 1/8। यू गेट का क्या मतलब है? गेट का इज इक्वल टू में आएगा अपना 1/8। व्हाट इज द नंबर? सिंपल एज इट। ठीक है, समझ गए? बस इसको सोल्व कर लो। अब जिसने भी 2.1 नहीं देखी तो प्लीज जाके देख के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉज अगर आप लोग वो नहीं देख के आओगे तो ये चीज आपको समझ नहीं आएगी कि सोल्व कैसे करना है। मैंने कल ही बोल दिया था कि इस एक्सरसाइज को देने का पर्पस ये है कि सॉल्यूशन ऐसे ही होंगे, इक्वेशन बनानी है हम लोगों को, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई है, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड देन इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक्स इंटू 1/2 माइनस का साइन 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू का 1/8। समझता है बात आप लोगों को, ठीक है। इसको पहले इससे फिर इसको इससे, ठीक है। एक्स इंटू 1/2 x/2 माइनस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4। मैंने कल क्या बोला था? जो x के साथ है उसको यहीं रहने दो, बाकी को आगे फेंको। इज इक्वल टू के बाद माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, कल रूल बताया था, ठीक है। x/2 विच इज इक्वल टू कितना होगा? एलसीएम लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जो मर्जी है वो करो। 4 + 8/32 x/2 12/32। समझ गए? ठीक है, बाकी का मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग नहीं कंटिन्यू करोगे, ठीक है। अब इस 2 को डिवाइड में है, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई में, 2 1 ज़ा 2 2
6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4। नोट डाउन करो। एक बार फिर समझा देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इतना रुक जाओ, समझ गए, इतना रुको। 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर है तो कुछ भी मान लो, x y z a b c d कुछ भी मान लो, फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, x माइनस 1/2 लिख दिया। फिर क्या बोलता है कि 1 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब इन दोनों का जो भी रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यू गेट, तुम्हें क्या मिलेगा, 1/8। बस इतना सा था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन रीड करो। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। अब देखो यहां फुल स्टॉप है, रुक जाओ। क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। हाँ, सबसे पहले बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2, रुको, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है अपन को, 154 दे रखा है, ठीक है। हाँ, इतना लिखो। इफ इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। टुकड़ों में पढ़ो, इट्स लेंथ। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू कितने दे रखी है अपन को, कहां है, 2 मोर देन, 2 मोर देन तो प्लस आएगा, मोर देन जब भी आएगा प्लस, 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2। जब भी ट्वाइस आ जाए तो 2 लगाना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो क्या लिखा था, इट्स लेंथ, ठीक है, इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। समझ गए, ये आप लोगों को दे दिया। फिर क्या बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। समझ गए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई। एक पेरीमीटर है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर अपन को 154 दे दिया। अब बता दिया कि जो उसकी लेंथ है ना, 2 ज्यादा है, उसकी जो ब्रेथ है वो डबल है, मतलब उसकी डबल से 2 ज्यादा। तो मतलब हम लेंथ को यहां ये चिपका सकते हैं क्या, लेंथ की जगह लिख रहा हूं मैं 2 + 2 ब्रेथ। अभी तक कुछ किया क्या, देखो 154 एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 2 का एज इट इज, बस लेंथ की जगह मैंने क्या लिख दिया यहां पर, ठीक है, प्लस ब्रेथ। इक्वेशन बनाओ सबसे पहले, 2 एज इट इज, 2b + b लाइक टर्म्स है, 3b, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4, 2 प्लस का 2 3 सा 6b, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि ये वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, x y z a b c d कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो इस पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब क्या बोला था एक्सरसाइज 2.1 कराते वक्त कि जो भी वेरिएबल के साथ है उसको रखो, बाकी सबको इज इक्वल टू के बाहर फेंक दो और साइन चेंज कर दिया। क्या देखो, समझ गए भाई, वेरिएबल के साथ 6 था उसको एज इट इज रखा, बाकी 4 को मैंने इधर लिया है इज इक्वल टू के बाद, पॉजिटिव में 4 था उसको नेगेटिव कर दिया। अब इसको मैं इधर करो, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग कंटिन्यू करना। 154 में से 4 गए तो 150 विच इज इक्वल टू 6b। ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, दिख रहा है मल्टीप्लाई में, ले चलाओ डिवाइड में, इसको काटो, 3 2 = 6, 3 5 = 15, ठीक है, और 2 2 = 4, 2 5 = 10, b इज इक्वल टू 25। मतलब ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, 25 मीटर, ठीक है। समझ गए मेरी बात,
ब्रेथ कितनी आई है 25। अब लेंथ भी तो पता करनी है ना, ये आ चुकी है हमारी 25। अब लेंथ कैसे निकालोगे, देखो लेंथ कितनी थी 2 + 2 बी थी लेंथ, रख दो बी की वैल्यू 2 + 2 इंटू 25 विच इज इक्वल टू करोगे तो 52। समझ गए? दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो अपने पास पेरीमीटर अपन को दे रखा है ऑफ अ स्विमिंग पूल है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 12 + b। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, पेरीमीटर अपन को 154 दे दिया, बट अब लेंथ बोला है कि लेंथ क्या है 2 more than twice its breadth, यानी कि 2 more than twice of breadth, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस, डबल ट्वाइस कुछ भी बोलो, ठीक है। लेंथ आ गई। अब लेंथ की जगह मैंने सिंपल ये पुट कर दिया 2 + 2b, जो यहां था मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। एल की जगह लिख सकता हूं ना भाई, एल की जगह मैं ये पूरा लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब बस पुट कर दो इसको 2 + 3b, ठीक है। इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6b, ठीक है। ये होगा, फिर 4 को इधर ले आओ, ठीक है। 150 हुआ, 150 / 6, 150 / 6 करोगे तो 25 कितनी ब्रेथ कितनी आई 25। अब लेंथ कितनी आनी चाहिए, लेंथ क्या बोला था अपन को क्वेश्चन में पढ़ो 2 + 2b, ठीक है। तो निकाल के 52 मिनट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। देखो बेस दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है देखना। हाँ, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये जो है ये है बेस, ठीक है। जो ये नीचे का होता है ना, इसको बेस बोलते हैं। कितना दे रखा है, सॉरी 4/3 सेंटीमीटर। अब पढ़ो द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है अपन को ऑफ अ ट्राइंगल which is equal to 4 whole 2/, समझ गए? हाँ, what is the length of either of the remaining equal sides। अब आपको क्या बोल रहा है, इन दोनों की लेंथ फाइंड करनी है जो कि इक्वल है, मतलब AC है, सॉरी AB और AC इक्वल है। अपन को BC दे रखा है 4/3, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको पेरीमीटर दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बना हुआ है, इसका बेस दे रखा है अपन को 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि BC 4/3 सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर दे रखा है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कौन क्या होता है, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो बच्चा, पेरीमीटर जब भी निकालोगे तो पेरीमीटर होता क्या है, इसका एरिया नहीं, ये जो दीवारें हैं इन सब की लेंथ पूरी, इसकी। अभी एक स्क्वायर है तो उसका ऊपर की भी लेंथ लोगे, नीचे की भी लोगे, फिर साइड की भी दीवारें हैं उनकी लेंथ लोगे। ऐसे ही यहां पर ये साइड प्लस करो, ये साइड प्लस करो, ये साइड प्लस करो, तो अपन क्या मानेंगे, लेट रिमेनिंग साइड्स, जैसा जैसा लिखवाऊंगा वैसे लिखना, ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल BX। तो क्या हुआ, ये दोनों को मैंने x माना, ठीक है। ये तो दे रखा है, इन दोनों को x मान लिया। अब पेरीमीटर क्या लिखूंगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस सॉरी पहले ऐसे लिखो AB + BC + AC। क्या किया, पेरीमीटर लिखा AB BC फिर AC। पेरीमीटर कितना दे रखा है 4 होल 2/15, ठीक है। AB x माना था, ठीक है। BC कितना है अपने पास 4/3, ठीक है। AC को भी x माना। अब लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को ऐड कर लो, x + x को कितना लिखूंगा 2x, फिर प्लस 4/3,
इसको सॉल्व करो। 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62 अपॉन 15। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो एक बार, यहां तक नोट डाउन करो। ठीक है, अब आओ, अब वही रूल है, जो वेरिएबल के साथ नहीं है उसको इज इक्वल टू के बाहर फेंक दो, साइन चेंज। सॉल्व करो, या तो एलसीएम लो या फिर अपना वही ठीक है, समझ आ रहा है ना? कैसे सॉल्व करोगे? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, 14 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2x। देखो 2x मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, 14 अपॉन 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू x। 2 7 जा 14, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। अब अपने पास ए बी कितना हुआ 75 और ए सी कितना हुआ 75, ओ सॉरी 7 अपॉन 5। और बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीड करना। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। ठीक, मैंने क्या बोला है, टुकड़ों में पढ़ने का ही क्वेश्चन को। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अब सम ऑफ टू नंबर, तो पहला नंबर मुझे मालूम नहीं है, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर विच इज इक्वल टू 95। समझ गए भाई? दो नंबर है, एक नंबर दो नंबर, मुझे कुछ मालूम नहीं है, 95। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। पहले तो अब क्या बोला है उन्होंने, जो दूसरा नंबर है, इफ वन एक्सीड द, एक नंबर 15 ज्यादा है दूसरे नंबर से, मतलब ये जो नंबर है ये 15 प्लस करूंगा मैं, इस नंबर में मैं 15 प्लस करूंगा तो ये आना चाहिए। अब मैं नंबर मानूंगा, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, एक एक्स मान लिया, पहला नंबर क्या हुआ एक्स, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है 15 एक्सीड होना चाहिए, एक्सीड का मतलब भी है प्लस द नंबर अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। बस प्लस कर लो इसको, x प्लस 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 95, 2x। ठीक है, 95 2x प्लस 15 95, 2x इज इक्वल टू एज इट इज 95, 15 को उधर भेजो, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40। समझ गए? अब पहला नंबर क्या था x, x की जगह 40, सेकेंड नंबर क्या था 15 प्लस x, तो 40 55। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से समझो। देखो अपन को बोला है कि दो नंबर है, दो नंबर का सम 95 है, मतलब दो नंबर को प्लस करने पर, कोई भी नंबर ले लो उनका सम होना चाहिए, उन दोनों को प्लस करने पर 95 आना चाहिए। ठीक है, अब अपन को नंबर नहीं पता, अब अपन को आगे पढ़ने पर इंफॉर्मेशन मिली है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे से 15 ज्यादा है, 15 गुना नहीं है, 15 ज्यादा है, एक्सीड बाय 15 मतलब 15 ज्यादा, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा कौन सा होगा x प्लस 15। सिंपल भाई, एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर मैंने मान लिया 2, अब मुझे बोला है कि दूसरा नंबर इससे 15 ज्यादा है, तो दूसरा नंबर कितना होगा 2 प्लस 15 दैट इज 17 ना, तो दो नंबर हो गए। ऐसे ही मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो मैं x मान लेता हूं एक नंबर को, फिर दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 15, तो दोनों का सम करो, 95 आना चाहिए, फिर x की वैल्यू निकाल दो, सिंपल एज दैट 40। अब यहां देखो ये दो नंबर है आपके पास, ठीक है 40
और 55, दोनों को प्लस करोगे तो 95 मिला ना, मिला 95, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, 5:3। दो नंबर है अपने पास 5:3, ठीक है। इफ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर्स? इफ दे डिफर, डिफर का मीनिंग क्या होगा? डिफर 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 डिफरेंस, डिफर डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस। तो थोड़े से ऐसे याद रखो ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। दो नंबर दे रखे हैं मुझे 5:3। अब ये बोला है अगर इनको डिफर कर दिया मतलब इनका डिफरेंस निकालें, ठीक है। तो 18 से डिफर करने पर कितना नंबर आना चाहिए, ठीक है जी। अब सबसे पहले इस रेशियो को बाहर निकालो। लेट द रेशियो बी एक्स, रेशियो को एक्स मान लूँ क्या, तो 5x और 3x, ठीक है। दो नंबर है मेरे पास 5 और 3x। अब क्वेश्चन से पढ़ो, इफ दे डिफर बाय 18, डिफर बाय 18 मतलब माइनस बाय 18 मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 18 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 में से 3 गए तो 2x इज इक्वल टू 18, मल्टीप्लाई में डिवाइड में 18/2, x इज इक्वल टू 9। नंबर कितने हो गए? ठीक है, नंबर क्या क्या हुए? 5x और 3x था ना, 5 × 9, 3 × 9, 45, 27। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सारे 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज 5 क्वेश्चन से लिए हैं बिकॉज ये चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड पहली बार आप कर रहे हो तो थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी होगी, मानता हूँ, ठीक है। बट रेगुलर प्रैक्टिस करोगे कंसिस्टेंसी के साथ तो ये कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। जो जो कीवर्ड्स बताए हैं लाइक ट्वाइस है, डिफर है, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स पकड़ो बस, और क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में फिर 5 लेंगे, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 3 था, 2 और 1 जाके देख लो, ठीक है। 2x पे करके देख लेना, कोई बात नहीं। ये लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 4 में अगले 5, फिर अगले 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट लगा हो कमेंट सेक्शन में एड्रेस कर देना, ठीक है।